ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल, मैं जिया। आज हम आप लोगों को दुनिया की एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाले, एक ऐसे टेक के बारे में बताने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत पहले से ही आ चुकी है, लेकिन शायद वो हमारी दुनिया वाले आज समझ पाए हैं। शायद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसकी समझ दुनिया को हो पाए, लेकिन शायद वो टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में कई हजारों साल पहले से थी। शायद वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो रामायण महाभारत काल के समय से यूज होती आ रही थी, और वो टेक्नोलॉजी कोई और नहीं, वो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर बॉम्ब की। जी हाँ दोस्तों, हमारे वेद पुराणों के हिसाब से अगर हम लोग चलें तो न्यूक्लियर बम कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, नागपाश जैसा ही कुछ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने उसी टेक्नोलॉजी का खुलासा करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये लगता होगा ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहली बार 6 अगस्त 1945 को किया गया होगा हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, जिसके कारण हिरोशिमा में तुरंत ही 80,000 लोगों की जान चली गई और 40,000 लोगों ने नागासाकी में अपनी जान गंवा दी। लोगों का ये मानना था कि न्यूक्लियर बम के फटने के बाद ऐसी रेडिएशंस बाहर आएगी जिससे कारण कई लाखों लोग अफेक्ट होंगे और कई लाखों लोगों की मृत्यु भी होगी, और हुआ भी यही। दरअसल न्यूक्लियर बम ने सिर्फ और सिर्फ इंसानी शरीर के ऊपर ही नहीं बल्कि उनके डीएनए पर भी इफेक्ट डाला, और उसके बाद काफी समय तक जितने भी लोग नागासाकी और हिरोशिमा में पैदा हुए वो अपाहिज हुआ करते थे, किसी तरह से कमजोर हुआ करते थे, क्योंकि उस न्यूक्लियर बम का सीधे सीधे इफेक्ट पड़ा था उनके डीएनए पर, और इसी वजह से ये हालत फेस करनी पड़ी थी हिरोशिमा और नागासाकी को। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊं, सेम टू सेम इसी तरह की चीजें हमारे वेद पुराणों में भी लिखी गई है। ऐसा लिखा गया है कि महाभारत और रामायण के काल में भी कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिनका नाम था ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र या फिर नागपाश या फिर वरुणास्त्र। ऐसे अस्त्र थे जो कि इंसानी शरीर पर नहीं, सीधे सीधे उनके डीएनए पर भी इफेक्ट करते थे। ये ऐसे अस्त्र माने जाते थे जो अगर एक बार छोड़ दिए जाएं तो इसके अंदर से इतनी ज्यादा रोशनी निकलेगी जो रोशनी 1000 सूरज की रोशनी के बराबर की होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि जब रामायण काल में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हो रहा था, तब लक्ष्मण जी ने श्री राम से ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा मांगे थे। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से लंका के बहुत सारे निर्दोष लोगों की भी हत्या हो जाएगी। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को ये बताते हुए कहा कि ब्रह्मास्त्र का असर सिर्फ इंसानी शरीर पे ही नहीं बल्कि उसके अंदर के अणु परमाणु में भी होता है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से ये बताया कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की वजह से लंका की आने वाली कई पीढ़ियां पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और इसी वजह से लक्ष्मण जी ने उस समय ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं किया था। तो दोस्तों, हम लोग क्या समझ सकते हैं? क्या ये सचमुच नहीं हो रहा है? जो चीज हमारे ग्रंथों में जिक्र थी वही टेक्नोलॉजी आज के समय में हम नहीं देख पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है न्यूक्लियर बम कुछ और नहीं, ब्रह्मास्त्र ही था? दरअसल न्यूक्लियर बम को लेकर जितनी भी थ्योरी सामने आई है वो थ्योरी बहुत पहले से ही हमारे कई ग्रंथों में लिखी गई है, कई वेद पुराण और रामायण जैसे हमने अभी डिस्कस की उसमें भी लिखी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या न्यूक्लियर बम आज की ही कोई टेक्नोलॉजी है, या फिर उस जमाने में भी कई हजार साल पहले भी भारत के पास ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज थी जो कि दुनिया के सामने नहीं आ पाई, और वो दुनिया के खत्म होने के साथ साथ, मतलब उस युग के खत्म होने के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी खत्म हो गई? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया एक समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर चुका था, एक युग इतना ज्यादा डेवलप था, इंसानी सभ्यता एक समय पर इतनी ज्यादा डेवलप थी कि आयुर्वेद की शुरुआत भारत से की गई थी, और आयुर्वेद के कारण ही प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजें सामने आई, और शायद अब तक इंसानी सभ्यता ने सिर्फ 15% आयुर्वेद की ही खोज कर पाई है, 15% आयुर्वेद को ही समझ पाई है। अगर इंसानी सभ्यता पूरा 100%, जो कि पॉसिबल नहीं है, आयुर्वेद को समझ लेती है तो इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी मतलब उपलब्धि हो जाएगी दुनिया के लिए, बहुत ही चेंजेस आ जाएंगे। कोई भी कठिन से कठिन बीमारी में जीत हासिल करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। ये थी उस समय की टेक्नोलॉजी की ताकत, और वही टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आज हम लोग जी रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी की एक और बहुत बड़ी मिसाल दूं तो आज के टाइम पे हम लोग एरोप्लेन देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स देखते हैं। क्या आप लोगों ने कभी पुष्पक विमान के बारे में सुने थे?
जी हाँ दोस्तों, पुष्पक विमान ही हमारे ग्रंथों में उपयोग होने वाला एक ऐसा विमान होता था जिसकी मदद से कोई भी जो एक भगवान होते थे या अवतार होते थे या कोई और जो भी होते थे ना, वो उस विमान से ट्रेवल करते थे और हवा में उड़ता था वो विमान। अगर आप वो विमान की डिजाइन देखेंगे ना, तो वो डिजाइन आजकल के होने वाले एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स की डिजाइन से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। अब आप लोग ये बोलेंगे कि हम लोगों ने ये जो दिखने वाली ये जो डिजाइन्स है, ये हम लोगों ने कहीं टीवी से ले लिए हैं, क्योंकि अब तो एरोप्लेन्स आ चुके हैं, तो हमने उसी एरोप्लेन्स के रेफरेंस में ये डिजाइन बनाया और फिर टीवी में दिखा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कई खोजों में ऐसी चीजें सामने आई हैं, ऐसी आकृतियां सामने आई हैं जो आकृतियां कई हजारों साल पहले बनाई गई थी। वहां पर पुष्पक विमान भी बनाया गया था और फिर उसके कई हजारों साल बाद एरोप्लेन बना। तो क्लियर साबित होता है कि पुष्पक विमान की डिजाइन एरोप्लेन की डिजाइन से कई हजार साल, कई शायद लाखों साल पुरानी है। दोस्तों हमारा साइंस इतना ज्यादा डेवलप था, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी एक टाइम पर डेवलप थी कि तुलसीदास जी ने आज से कई सौ साल पहले हनुमान चालीसा लिखते वक्त ही इस दुनिया को पृथ्वी से सूर्य की दूरी बता दी थी, और ये हुआ था नासा के आने से कई सौ साल पहले। दोस्तों हमारी टेक्नोलॉजी का जिक्र हनुमान चालीसा में भी क्लियर समझ में आता है। हनुमान चालीसा को लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा 16वीं शताब्दी में। इसी हनुमान चालीसा में एक दोहा है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। दोस्तों अगर आप लोग इस पंक्ति को अच्छे से समझने जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब ये है कि भानु यानी कि सूरज वो पृथ्वी से जुग सहस्त्र योजन की दूरी पर है। इसका मतलब एक जुग मतलब होता है 12,000, एक सहस्त्र मतलब होता है 1,000 और एक योजन होता है 8 मील। इसका मतलब 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8, इसका आंसर आता है 9 करोड़ 60 लाख मील। अब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो देखा जाए 9 करोड़ 60 लाख मील गुणा 1.6 तो वो होता है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। यही दूरी कईयों साल बाद नासा आया और नासा ने भी यही दूरी बताया। दोस्तों इस पंक्ति का मतलब ये था कि एक बार बजरंगबली को अपने बचपन में बहुत ज्यादा भूख लगती है और उन्हें दिखाई देता है लाल चमचमाता हुआ सूरज। उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई मेरा सुंदर सा खाने वाला फल है। इसी वजह से तुरंत हनुमान जी उस सूरज के पास उड़कर चले जाते हैं उसे खाने के लिए। उन्हें ये लगता है कि इसको खाने के बाद बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन दोस्तों इसको खाने के बाद इस दुनिया में घोर अंधकार छा जाता है। खैर ये दूसरा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों इस पंक्ति से हमें ये समझ में आता है कि उस समय ये बता दिया गया था हनुमान चालीसा में कि हनुमान जी उस फल को देखकर, मतलब उस सूरज को देखकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गए थे सूरज के पास। तो नासा के आने से कई समय पहले, कई सौ साल पहले यानी 16वीं शताब्दी में ही तुलसीदास जी ने लिखकर ये बता दिए थे कि पृथ्वी की सन से दूरी कितनी है। हैरानी वाली बात यह है ना, तो हम लोग सोच सकते हैं कि शायद उस समय की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा विकसित थी। शायद उस समय की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी जो हम लोग चाहकर भी अभी आने वाली अपनी 5-7 पीढ़ी तक नहीं बना सकते। दोस्तों अगर टेक्नोलॉजी की बात चली रही है तो आप लोगों ने बहुत सारे सीरियल्स में, बहुत सारी फिल्मों में और ग्रंथों में पढ़ा होगा कि वो समय में लोग एक जगह से अदृश्य होकर तुरंत दूसरी जगह पहुंच जाते थे। और अगर आज के जमाने की बात करें तो हमारा साइंस ना जाने कितने टाइम से इसी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा हुआ है। और आखिर में साइंस के हाथ क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ हाथ। और साइंस इसी टेक्नोलॉजी को नाम देके बैठा है टाइम ट्रेवल का, पैरेलल यूनिवर्स का या फिर मल्टीवर्स का। ना जाने ये हार कितने सालों तक इंसानी सभ्यता की लगती रहेगी। दोस्तों यही टेक्नोलॉजी ना जाने कितने ही सालों पहले हमारी दुनिया में, हमारे भारत में विकसित हो चुकी थी, लेकिन शायद वो दुनिया के अंत के साथ, वो युग के अंत के साथ ही वो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। दोस्तों वो जमाने की टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें तो वो जमाने की टेक्नोलॉजी और आज के जमाने की टेक्नोलॉजी में सिर्फ फर्क इतना ही था कि उस समय की टेक्नोलॉजी, मतलब उस समय की पावर्स को हैंडल करने के लिए, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, नागपाश, ऐसी जो टेक्नोलॉजीज थी, मतलब उस जमाने के जो न्यूक्लियर बम थे, उनको हैंडल करने के लिए कुछ स्पेशल तरह के मंत्रों के उच्चारण की जरूरत पड़ती थी ताकि कोई भी आम इंसान इन तरह की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाए। और आज के जमाने में वही होता है ना, वही ऐसी टेक्नोलॉजी
का यूज कर पाता है, जो कि साइंस का बहुत ही ज्यादा बड़ा ज्ञाता हो, जिसको साइंस के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज हो, वही इस समय की इस सब चीजों को हैंडल कर पाता है। तो वो जमाने में भी ऐसे ही होता था। इसके प्रूफ मिले थे आज से कुछ साल पहले चेरिया नारायणन नंबूदरी को। चेरिया नारायणन नंबूदरी एक ऐसे संत थे जिनकी मृत्यु अभी कुछ ही टाइम पहले हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने सभी लोगों को यह बताया कि उनके पास एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है, एक ऐसे बुक है जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है, और उस ताड़ के पत्तों पर लगभग 48 ऐसे मंत्र थे जो कि ब्रह्मास्त्र को चलाने में, नागपाश को चलाने में, ऐसे जो अस्त्र होते थे बड़े बड़े, उनको चलाने में उपयोग किए जाते थे। उनके पास लगभग ऐसे 1300 बुक्स का बंडल था। तो उन्होंने गवर्नमेंट को यह बताया कि आपको इन मंत्र का कुछ यूज करना चाहिए, इसे डिजिटली छापना चाहिए, रिलीज करवाना चाहिए पूरी दुनिया के सामने, ताकि आने वाली जो जनरेशन होगी, स्टूडेंट होगा, जो हमारा साइंस होगा आने वाला, की टेक्नोलॉजी होगी आने वाले जमाने की, उनको यूज में आ सके, वो और भी ज्यादा विकसित कर सके। लेकिन अफसोस उनकी इन बातों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया और वो चीजें डिजिटली सामने नहीं आ पाई। क्या आज के जमाने की टेक्नोलॉजी उस जमाने की टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से प्रेरित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इसी सवाल के साथ हम आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। जब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों के बीच में फैला दीजिए और सभी लोगों को यह बता दीजिए कि हम लोगों की टेक्नोलॉजी, भारत के इतिहास की टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है, जो आज का साइंस काफी तरह से उसे अपनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ नाकामी आ, और ये नाकामी ना जाने कितने ही सालों तक आती रहेगी, क्योंकि हमारे भारत की टेक्नोलॉजी, हमारे भारत का इतिहास इतना बड़ा है जिसको सुलझा पाना, जिसको समझ पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग डेली आपके पास इसी तरह की हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आते हैं, जिसके कारण रोज थोड़ा आप लोगों को मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ आपका इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ जाता है। जाते जाते बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, ताकि हम जब भी नए वीडियोस लाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।